आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी, उनको नमन करते हुए हम इस व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। हम विमान स्थान देख रहे थे और विमान स्थान का जो पहला अध्याय है उसमें से कुछ श्लोक हमारे पूरे हुए थे। 7वां श्लोक हम देख रहे थे। 7वां श्लोक है रस दोष सन्निपाते तु ये रसाः यैः दोषैः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् अभिवर्धयन्ति विपरीतगुणाः विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना इति। एतद्व्यवस्था हेतोः षटत्वम् उपदिश्यते रसानां परस्परेण असंश्लिष्टानां त्रित्वं च दोषाणां। तो इसका अर्थ ऐसा है कि रस और दोष इनके सन्निपाते तु, तो इसका मतलब है रस सन्निपाते तु और दोष सन्निपाते तु, मतलब अलग अलग रसों का एकत्रीकरण होने पर या फिर अलग अलग दोषों का एकत्रीकरण होने के बाद ये रसाः जो रस यही दोषैः समान गुणाः जिन दोषों के समान गुण के होते हैं अथवा समान गुण भूयिष्ठ होते हैं, इसका मतलब है कि उनके गुण उन दोषों के समान होते हैं, वह रस उन दोषों को बढ़ाते हैं। ते तान तान अभिवर्तयन्ति। ते ये शब्द यह शब्द रस को लगा है और तान ये शब्द दोषों को लगा है। तो जो रस दोषों के समान भूयिष्ठ होते हैं वह रस उन उन दोषों को बढ़ाते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। और इसका विरुद्ध क्या है? विपरीत गुणाः विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमानाः इति। तो विपरीत गुण के जो दो रस होते हैं वो अथवा विपरीत गुण भूयिष्ठ जो रस होते हैं वह रस उन उन गुणों को उन दोषों को शमन करते हैं। कैसे करते हैं? अभ्यस्यमानाः, अभ्यास करने के बाद वो शमन करते हैं। एतद् व्यवस्था हेतोः षटत्वम् उपदिश्यते रसानां। यही व्यवस्था समझाने के लिए रसों का षटत्व मतलब रस 6 है ये बताया गया है, इसका उपदेश किया गया है। कैसे? वह रस जब परस्परेण असंश्लिष्ट होते हैं तब, परस्पर जब असंश्लिष्ट होते हैं तो रस 6 होते हैं और दोष 3 होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। अभी हम उसकी टीका देखेंगे। अथ कया युक्त्या रसाः दोषान् जनयन्ति शमयन्ति च इति आह रस दोष इत्यादि। तो किस युक्ति से रस दोषों को जनन करते हैं, दोषों का जनन करते हैं, दोषों को उत्पन्न करते हैं और दोषों का शमन करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। सन्निपाते इति अंत शरीर मेलके। सन्निपात इसका मतलब शरीर के अंदर उनका मिलन होने के बाद या फिर शरीर में समाविष्ट होने के बाद
शरीर में वो रस समाविष्ट होने के बाद, शरीर में रस जाने के बाद, तु शब्दो विशेषे तेन विपरीत गुणा एव विशेषेण विपरीत गुण भूयिष्ठा अपेक्षया शमयन्ति इति दर्शयन्ति। तु यह शब्द विशेष स्वरूप से यहाँ पे दिया गया है। रस दोष सन्निपाते तु, यहाँ पे तु शब्द विशेष इस अर्थ से दिया गया है। तु शब्दो विशेषे तेन, उसके कारण विपरीत गुण एव विशेषेण विपरीत गुण भूयिष्ठा अपेक्षया शमयन्ति इति दर्शयति। तो इसका मतलब ऐसा है कि समान गुण ये विशेष है। किससे विशेष है? समान गुण भूयिष्ठ से विशेष है। तो रस दोष सन्निपाते ये रसाः यैः दोषैः समान गुणाः तु भवन्ति ते तान् विशेषेण वर्धयन्ति। और रस दोष सन्निपाते ये रसः यैः दोषैः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् वर्धयन्ति। ऐसा इसका मतलब है। तो ये जो तू शब्द दिया गया है, ये विशेष अर्थ दर्शाने के लिए दिया गया है। इसका मतलब ऐसा है कि समान गुण वाले जो रस होते हैं वो उन दोषों को बढ़ाते हैं। जैसे मधुर रस है, ये पृथ्वी और आप इन पंचमहाभूतों से बना हुआ है, और उनके जो गुण है स्निग्ध, द्रव, शीत, ये जो मधुर के गुण होते हैं वह गुण कफ को बढ़ाने वाले होते हैं और विशेषतः वो कफ को बढ़ाता है। उसी प्रकार अम्ल और लवण ये भी कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, ये विशेष रूप से होते हैं। तो मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों एक साथ लेने पर या फिर तीनों अलग अलग लेने पर वह कफ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो समान गुण के होते हैं या फिर समान गुण भूयिष्ठ भी होते हैं। तो समान गुण कैसे होते हैं? तो उसके अनेक सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे कि मधुर रस के अनेक सारे पदार्थ हैं। गेहूं है, ये शाली है, अनेक प्रकार के शाली है, या फिर दूध के पदार्थ है, दूध और दूध के अनेक सारे पदार्थ, ये सभी मधुर रस के होते हैं और वह कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। उसी प्रकार अम्ल के अगर पदार्थ हमने लिए, जैसे कि अनेक सारे फल है जो अम्ल रस के होते हैं, वह कफ को बढ़ाते हैं। और लवण लवण जो जो कुछ 8-9 प्रकार के लवण दिए गए हैं, जैसे कि बीज लवण है, सज्जिक क्षार है, यवक क्षार है, सेंधव है, काला नमक है, ये सभी जो लवण है ये सभी अगर हमने असंश्रुष्ट लिए, मतलब किसी भी रस से उनको न मिलाते हुए हमने अगर उनका अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और अगर इन तीनों दोषों का, जैसे कि मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन जो दोष है उनका अगर हमने सन्निपात किया या फिर संश्रुष्ट उनको संश्रुष्ट किया, इसका मतलब है उनको एक साथ हमने सेवन किया, तो भी वो समान गुण होते हैं और वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके उदाहरण इसके भी अनेक सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे कि अम्ल रस के फल और दूध, इनका अगर अधिक मात्रा में सेवन हम करते गए तो वो कफ बढ़ाने वाला होता है। लवण और अम्ल, जैसे कि आचार है, ये लवण और अम्ल रस भूयिष्ठ है, तो वो अगर हमने अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो भी कफ बढ़ाने वाला होता है। या फिर पिछले व्याख्यान में मैंने एक उदाहरण दिया था, इमली की चटनी, ये मधुर भी है, अम्ल भी है और लवण भी है। तो इसका अगर हमने अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो समान गुण, कफ के समान गुण भूयिष्ठ होता है। वो ये जो चटनी है वो स्निग्ध होती है, वो द्रव होती है, वो
और शरीर में कफ बढ़ाने वाली होती है। तो इस तरीके से जो जो समान गुण वाले जो गुण है, जो रस है, वो उन उन दोषों को बढ़ाते हैं, विशेषतः बढ़ाते हैं। इसलिए तू ये शब्द का प्रयोग वहां पे किया गया है। उसी प्रकार जो हाँ, उसी प्रकार अगर हमने समान गुण भूयिष्ठ, मतलब जो दूध और दूध के पदार्थ है वो हमें दिखने में भी कफ के समान दिखते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली समान गुण वाले कह सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे कि मधुर रस के अनेक सारे पदार्थ जो होते हैं वो कफ को डायरेक्ट बढ़ाते नहीं है, लेकिन उनका अगर हमने अधिक मात्रा में सेवन कर दिया तो वो शरीर में स्निग्धता बढ़ाएंगे या फिर शीतता बढ़ाएंगे, या फिर कफ के जो जो गुण है उनको वो बढ़ाते जाएंगे। शिथिलता बढ़ाएंगे, श्लक्षणता बढ़ाएंगे। तो उन्हें हम समान गुण भूयिष्ठ ऐसे कह सकते हैं। जैसे शर्करा है, गुड़ है, उन ये सभी जो पदार्थ है वो कफ के समान गुण भूयिष्ठ हम मान सकते हैं। जो कफ के जो जो गुण है उनको बढ़ाने वाले होते हैं, इन्हें हम समान गुण भूयिष्ठ कह सकते हैं। जैसे ये रस आहार के होते हैं वैसे वैसे ही विहार के होते हैं। जैसे हमने अधिक मात्रा में या फिर अधिक काल तक हमने बारिश का सेवन किया, या फिर अधिक काल तक हमने वायु का सेवन किया तो वो वात बढ़ाएगा। अधिक मात्रा में बारिश में गए तो वो शरीर में आप गुण बढ़ाएगा, स्निग्ध गुण बढ़ाएगा और शीतता बढ़ाएगा। तो इन्हें हम समान गुण भूयिष्ठ कह सकते हैं, कि जो कि डायरेक्टली उसी गुण के नहीं होते हैं, लेकिन समान गुण उनके गुण कफ के समान होते हैं और वो उन उन दोषों को बढ़ाते हैं। तो ये समान गुण भूयिष्ठ है। उसी प्रकार विपरीत गुण के अगर हमें हमें देखने हैं तो जो जो रस वात को बढ़ाने वाले होते हैं वो कफ को कम करने वाले होते हैं, ये हमें मालूम है। जैसे कि कटु तिक्त कषाय, ये वात वृद्धि करने वाला होता है, वात के गुण को बढ़ाने वाला होता है, तो वो वात के समान गुण के होते हैं। जैसे कि आर्द्रक, लहसुन और मिर्ची, इनका अगर हमने एक साथ सेवन किया तो वो वात को बढ़ाने वाला होता है। अधिक मात्रा में कटु रस का सेवन किया, मिर्ची का सेवन अगर अधिक मात्रा में हम करते गए तो वो वात को असंतुष्ट होते हुए, अगर हमने सिर्फ मिर्ची का सेवन किया तो वो जरूर वात बढ़ाने वाला होता है। ज्यादातर असंतुष्ट रस का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन अगर ऐसे रस का अगर हमने सेवन किया अधिक मात्रा में तो वो उन उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है। तो कटु तिक्त कषाय का एक उदाहरण आर्द्रक, लहसुन और मिर्ची, इन तीनों का एक साथ सेवन अगर हमने किया तो वो वात को बढ़ाने वाला जरूर होता है। इसी प्रकार मधुर, अम्ल और कटु, इन तीनों का सेवन एक साथ अगर हमने किया तो वो पित्त वृद्धि करने वाला होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। उसमें अम्ल और कटु ये एक साथ सेवन, हम अगर एक उदाहरण लिया तो जो सेजवान चटनी होती है वो अम्ल रस की भी होती है और कटु रस भी होता है उसमें। तो उसका अगर हमने अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो पित्त की वृद्धि करने वाला होता है। उसे हम समान गुण क्या कह सकते हैं। उसी प्रकार समान गुण भूयिष्ठ, हाँ, उसी प्रकार अगर अम्ल रस के जो जो पदार्थ है जैसे कि अम्ल रस के जो जो पदार्थ है जैसे कि इमली है,
या फिर कोकम है, तो ये डायरेक्टली समान गुण के होते हैं और वो पित्त को और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार हम समान गुण भूयिष्ठ को देख सकते हैं। विरुद्ध गुण के कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मधुर अम्ल लवण के विरुद्ध कटु तिक्त कषाय रस है, तो वो कटु तिक्त कषाय रस के सभी पदार्थ जैसे कि आर्द्रक, लहसुन और मिर्ची, ये कफ को कम करने वाले हो जाएंगे। और जो मधुर अम्ल लवण के पदार्थ है वो वात को कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर वो विपरीत गुण के होने के कारण उसका हम सेवन कर सकते हैं वात कम करने के लिए। वो भी कैसे करना है, विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयंती अभ्यस्यमानाः। अभ्यस्यमान मतलब उनका अभ्यास अगर हमने अधिक मात्रा में किया, उनका सेवन अधिक अधिक हम करते गए, तो वो उन दोषों को कम करेंगे, क्योंकि वो विपरीत गुण को बढ़ाते हुए उन दोषों को, दूसरे दोषों को कम करने वाले होते हैं। उसी प्रकार पित्त की वृद्धि मधुर अम्ल और कटु रस से होती है, तो उसके विपरीत जो मधुर अम्ल और तिक्त रस है, उनका अगर हमने सेवन किया तो वो पित्त का शमन करने वाले रस है। उसमें हम अनेक सारी सब्जियां जैसे कि लौकी है, कद्दू है, अनेक सारे गार्ड्स है, ये सभी पित्त शामक होते हैं, उनका हम सेवन कर सकते हैं। ये सभी जो पदार्थ है जिनमें बहुत अधिक मात्रा में कोई भी रस नहीं है, उनका सेवन हम पित्त शमन के लिए कर सकते हैं। उसमें से जो मूंग की दाल है वो भी तिक्त रस वाली है, लेकिन वो पित्त को बढ़ाती नहीं है, वो पित्त को कम करने वाली होती है। इस प्रकार हम एक एक द्रव्य ले सकते हैं। पित्त का शमन करने के लिए मधुर का सेवन किया जाता है। अम्ल रस का सेवन भी कुछ मात्रा में, सॉरी अम्ल नहीं, कषाय रस का सेवन किया जाता है और तिक्त रस का सेवन हम कर सकते हैं। इस प्रकार हम पित्त दोष को कम कर सकते हैं, विपरीत गुण से कम कर सकते हैं, विपरीत गुण से उसका शमन कर सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास से होना चाहिए, उसका सतत सतत अभ्यास यहाँ पे होना चाहिए। रसानां तु यथा उपचारात् गुणा भवन्ति तद अभिहितं गुणाश्रया न उक्ताः इत्यादिना सूत्रे। तो यहाँ पे ऐसे वर्णन दिया है, रसानाम तु उपचारात गुणा भवन्ति। इसका मतलब ऐसा है, रस ये भी एक गुण ही है, तो गुणाश्रय न उक्ता, गुण ये गुण के आश्रित नहीं हो सकते, गुण ये द्रव्य के आश्रित होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रस के गुण ऐसे बताया गया है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उस रस वह रस होने वाले, वह रस जिसमें है, ऐसे द्रव्यों का सेवन हमें करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है, अभी मैंने आपको द्रव्य के उदाहरण बताए, जैसे कि आर्द्रक, लहसुन और मिर्ची, ये कटु तिक्त कषाय रस के द्रव्य है, ये मैंने द्रव्यों के उदाहरण दिए, ना कि रस के उदाहरण। तो ये जो रस के गुण हम बोलते हैं, तो ये उपचार से बोला जाता है। इसका मतलब है रस पर गुणों का आरोप किया जाता है, लेकिन गुण किस पर होते हैं, गुण ये द्रव्य के आश्रित ही होते हैं। इसका वर्णन चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 में किया है, हम वो श्लोक भी देखने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि गुणाश्रय न उक्ता, वह द्रव्याश्रित होते हैं, ये वर्णन वहां पे किया गया है। तो ये श्लोक हम बाद में देखने वाले हैं। अभ्यस्यमाना इति न सकृत उपयुज्यमाना, सकृत इसका मतलब है एक बार, न सकृत उपयुज्यमाना, सकृत मतलब एक बार, न सकृत मतलब अनेक बार। तो सिर्फ एक बार उपयोग करने से ये विपरीत गुण तैयार नहीं होते हैं शरीर में, उसका अभ्यास होना चाहिए।
जब हम अभ्यास से वो गुण सेवन करेंगे तो जो दोष बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। दोष अपने आप कम होते हैं, ये स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है। दोष स्वभाव परमवाद से दोष कम होते हैं, लेकिन कब कम होंगे? जब विपरीत गुण का सेवन कर हम अधिक मात्रा में करेंगे, तब दोषों के जो गुण है वो कम होते जाते हैं। जैसे कि वात अगर बढ़ा है तो शरीर में कटु तिक्त कषाय रस का सेवन अधिक मात्रा में हुआ है, तो उसको कम करने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण इन रसों का सेवन अधिक मात्रा में करना पड़ता है। हम्म? तो इसलिए लिखा है अभ्यस्यमानः अभ्यस्यमानः इति न सकृत उपयुज्यमानः। अथ कस्मात् रस दोष संसर्ग भूयस्त्वं परित्यज्य रस षटत्वं दोषत्रित्वं च उच्यते इति आह इति एतत् इत्यादि। तो फिर यहाँ पे असंश्रुष्ट दोषों का असंश्रुष्टत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि रस और दोष हर बार संसर्ग से ही आते हैं, मतलब दो रस, तीन रस ऐसे संसर्ग या फिर सन्निपात से ही दोषों पर कार्य होता है, ऐसे हमें समझ में आता है। तो फिर ये छोड़ते हुए रसों का षटत्व, छह रस, अलग अलग प्रकार के छह रस और दोषों का त्रित्व, ये क्यों बताया गया है? तो इसका मतलब इसलिए ऐसे लिखा है, एतद् व्यवस्था हेतोः षटत्वम् उपदिश्यते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वं च दोषाणां। तो ये जो सन्निपात और संसर्ग है, ये बताने के लिए ही अलग अलग छह रस और तीन दोष इनका वर्णन किया गया है। व्यवस्था इति रस दोष संसर्ग प्रपंच संक्षेपः। तो रस और दोषों का संसर्ग और सन्निपात बताने के लिए ही ये प्रपंच किया गया है। परस्परेण असंसृष्टानाम इति पदम दोषाणाम इति अनेन अपि योज्यम। तो परस्परेण असंसृष्टानाम, ये पद जो है वो दोषों के लिए भी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे छह रसों का वर्णन किया गया है। तो ये छह ही रस क्यों बताए गए हैं? इसका वर्णन आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय में किया गया है, और उसके लिए वहां पे चर्चा हुई है कि छह ही रस क्यों हमें यूज करने हैं, छह से कम या फिर छह से ज्यादा ऐसे रस क्यों नहीं दिए गए हैं? तो इसका वर्णन अत्रेय भद्रकाप्य अध्याय में चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 इसमें किया गया है, वो अभी हम देखेंगे। हम ये अध्याय थोड़ा पहले से देखेंगे, क्योंकि इसमें रस, वीर्य, विपाक इन सभी का वर्णन आया हुआ है, तो उसमें से हम रस का ही वर्णन देखने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे तो हमें रस के बारे में जानकारी इसमें मिल जाएगी, और उनका दोषों से जो कुछ संबंध अभी हमने विमान स्थान में देखा, तो वो संबंध हम वहां पे जान पाएंगे। अर्थात अत्रेय भद्रकाप्यम अध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहासमः भगवान अत्रेयः हिताहित एकदेशम अभिधाय कृष्ण द्रव्य हिताहित हित हितत्व ज्ञानार्थम रसवीर्य विपाक अभिधायक अत्रेय भद्रकाप्यो अभिधीयते। तो हिताहितत्व जो द्रव्यों का जो मतलब हितकर द्रव्य और अहितकर द्रव्य, ये एक देश से इसका वर्णन करने के लिए अन्नपान विधि, ये अध्याय सॉरी यज्ञपुरीशीय या इस अध्याय का वर्णन किया गया है, जिसमें अग्र संग्रह का वर्णन किया गया है। तो कौन सा द्रव्य हितकर है और कौन सा अहितकर है, किस किस बारे में वो हितकर है और किस बारे में वो अहितकर है, इसका वर्णन एक देश से उस अध्याय में किया गया है। वो बताने के बाद कृष्ण द्रव्य हितत्व ज्ञानार्थ, संपूर्ण द्रव्य का हिताहितत्व मतलब वो द्रव्य हितकर किस लिए है और अहितकर किस लिए है, ये पूरा जानने के लिए
उसके रस वीर्य और विपाक को बताने के लिए रस वीर्य विपाक अभिधायक आत्रेय भद्रकाप्यो अभिधीयते। आत्रेय भद्रकाप्य ये अध्याय का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तत्रापि विपाकादीनाम् अपि रसेन एव प्रायो लक्षणीयत्वात् रस प्रकरणम आदौ कृतम। उसमें भी विपाक इत्यादियों का वर्णन रस से ही किया जाता है, तो इसलिए प्रायः पहले रस का प्रकरण यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे एक परिसंवाद हुआ है, तो परिसंवाद में अलग अलग आचार्य यहाँ पे अपना मत बताते हैं। तो वहां पे कहाँ पे ये परिसंवाद हुआ उसका वर्णन इस श्लोक में आया है। अत्रेय भद्रकाप्य, तो अत्रेय भद्रकाप्य इसी नाम से ये अध्याय की शुरुआत है। तो ये जो परिसंवाद है उसकी शुरुआत ही अत्रेय भद्रकाप्य इस ऋषि के नाम से की गई है, इसलिए इस अध्याय का नामकरण अत्रेय भद्रकाप्य अध्याय ऐसे किया गया है। तो अत्रेय भद्रकाप्य, शाकुंतेय, पूर्णाक्ष, इन जैसे जो बड़े बड़े वैद्य थे वो सब एक साथ आए और उन्होंने एक परिसंवाद लिया, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुंतेयः तथैव च पूर्णाक्षश्चैव मौद्गल्यः हिरण्याक्षश्च कौशिकः यः कुमारशीरा नाम भरद्वाजः स च आनघः श्रीमान् वायोर्विदश्चैव राजा मतिमतां वरः निमिश्च राजा वैदेहो बडिशश्च महामतिः काङ्कायनश्च बाल्लिको बाल्लिक भिषजां वरः एते श्रुत वयोवृद्धो जितात्मनो महर्षयः वने चैत्ररथे रम्ये समीयुः विजिहीर्षवः तेषां तत्र उपविष्टानाम् इयम् अर्थवती कथा बभूव अर्थविदाम सम्यक रस आहार विनिश्चये। तो ये सभी जो आचार्य है वो चैत्र रथ नाम का जो वन है वहां पे वो इकट्ठा हुए। कौन कौन है उसमें? अत्रेय भद्रकाप्य, शाकुंतेय, पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, कौशिक, कुमारशीरा, भरद्वाज जो अनघ है, जो बुद्धिमान है, न अगाहा अनगाहा, तो जो बुद्धिमान ऐसे वायोर्विद, सॉरी कुमारशीरा भरद्वाज है वह भी वहां उपस्थित थे। श्रीमान वायोर्विदः, वायोर्विद इनका वर्णन वायु के अध्याय में भी आया हुआ है। तो जो वायु को जानते हैं तो ऐसे वायोर्विद, उनका नाम ही वायोर्विद है, जो वायु को जानते हैं। ऐसे जो राजा थे, राजा मतिमतां वराहा, बुद्धिमान राजा, राजा अ, अ, सभी बुद्धिमान राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे राजा वायोर्विद वो भी वहां पे उपस्थित थे। निमि, निमि नाम के वैद्य भी वहां पे उपस्थित थे। राजा वैदेहो बड़िशश्च, तो विदेह के राजा बड़िश जो कैसे थे? महामती ही, वो भी महामती थे, बुद्धिमान थे। ऐसे बड़िश ये राजा भी वहां पे उपस्थित थे। बाल्लिक देश के राजा कांकायन, कांकायनश्च बाल्लिको बाल्लिक विषजांवरः, बाल्लिक वैद्यों में श्रेष्ठ, बाल्लिक देश के कांकायन वहां पे उपस्थित थे। तो ऐसे सभी जो वैद्य थे, जो कोई उनमें से कोई राजा थे, कोई राजा के वैद्य थे, तो इस तरह तरीके से अनेक सारे वैद्य ऐसे ये चैत्र रथ नाम के वन में उपस्थित थे। एतो श्रुत वयोवृद्धाः जितात्मनो महर्षयः, श्रुत वयोवृद्धाः, श्रुत मतलब अनेक सारे
अनेक सारा अभ्यास किए हुए या फिर अनेक सारे विषयों का श्रवण जिन्होंने किया है, ऐसे श्रुतवान, ऐसे वैद्य जो वयोवृद्ध थे और जितात्मन थे, जो जिन्होंने अ, अ, अनेक सारे रुग्णों को मतलब अनेक सारे लोगों को अ, लोगों अनेक सारे लोगों को जीता था या फिर जो खुद खुद को जीते हुए थे, ऐसे जो महर्षि थे उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये क्या, वने चैत्र रथे रम्ये, रम्य ऐसे ऐसे चैत्र रथ वन में वो इकट्ठा हुए, समीयुहु विजिहर्षवः, और उन्होंने एक परिसंवाद वहां पे किया। तेषां तत्र उपविष्टानाम अयम अर्थवती कथा, उनकी ये जो अर्थवती ऐसे जो कथा है वो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। बभूव अर्थविदाम सम्यक रस आहार विनिश्चये, और ये कथा किस लिए हुई है या फिर इस कथा का क्या सार है, तो सम्यक रस आहार विनिश्चये, रस का जो आहार विनिश्चय है, रस द्वारा जो आहार का विनिश्चय हम कर सकते हैं, रस के गुणों के द्वारा जो आहार का विनिश्चय हम कर सकते हैं, ये हम इस परिसंवाद से हम जान सकते हैं। इसलिए ये कथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। चक्रपाणी दत्त कहते हैं, मुनिमतैहि पूर्व पक्षम कृत्वा सिद्धांत व्यवस्थापनम शिष्य व्युत्पत्ति अर्थम। तो मुनियों का मत यहाँ पे पूर्व पक्ष और सिद्धांत व्यवस्थापन करते हुए, पूर्व पक्ष बताते हुए और उसके बाद सिद्धांत का व्यवस्थापन करते हुए, ये सिद्धांत का व्यवस्थापन किसने किया, तो पुनर्वसु अत्रेय ने किया। तो अनेक सारे मुनियों का मत उन्होंने लिया और ये मुनियों का मत पूर्व पक्ष है, और इस मत के द्वारा सिद्धांत का व्यवस्थापन पुनर्वसु अत्रेय ने किया। इसलिए शिष्य व्युत्पत्ति अर्थम, शिष्यों को समझने के लिए, शिष्यों को उसका अर्थ या फिर जो उसका एजेंडा है, रस आहार विनिश्चय, ये समझने के लिए ये जो परिसंवाद है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। रसेन आहार विनिश्चय इति रस आहार विनिश्चयः, किं वा अयं रस विनिश्चयः तथा परम चातो विपाकानाम इत्यादि आहार विनिश्चयः। तो ये जो रस का विनिश्चय है उसके बाद विपाक का भी विनिश्चय वहां पे किया गया है, इत्यादि आहार विनिश्चयः। तो रस के साथ वीर्य, विपाक, प्रभाव, इनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे आहार विनिश्चय ऐसा वर्णन किया गया है। फिर आगे देखेंगे परिसंवाद क्या हुआ, ये यहाँ पे दिया गया। एक एव रस इति उवाच भद्रकाप्यः। तो भद्रकाप्य नाम के जो मुनि थे, जो हमने पहले ही वर्णन किया है, आत्रेय भद्रकाप्य। तो आत्रेय भद्रकाप्य नाम के जो मुनि थे, उन्होंने कहा कि एक ही रस है, एक एव रस इति उवाच भद्रकाप्यः, यम पंचानाम इंद्रियार्थानाम अन्यतनम जिह्वा वैषयिकम भावम आचक्षते कुशलाः। तो पांचों इंद्रियों के अर्थों को अर्थानाम अन्यतमम, तो पांचों इंद्रियों के जो अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों इंद्रियों के अर्थों अर्थों में एक अन्यतमम, न अन्यः अन्यतमः, अन्यतमम इति एकम, अन्य शब्दों ही एक वचनाः।
तो अन्य दक्षिणेन गतो अन्य उत्तरेण एक इति अर्थः, अन्य दक्षिणेन गतः अन्य उत्तरेण, तो एक इति अर्थः। तो अन्य ये शब्द जो है ये एक वचनी होता है, इसलिए तो पांची इंद्रियों के लिए एक समान जिह्वा वैषयिक जो भाव है उसे रस कहा गया है। तो एक रस एक ही है, ऐसे आत्रेय भद्र काव्य मुनि कहते हैं। और वो कैसा है? जिह्वा वैषयिक। तो जिह्वा का जो कुछ विषय है पांचवी इंद्रियों में सिर्फ एक, ये किससे जाना जाता है? जिह्वा से जाना जाता है। तो इसलिए जिह्वा वैषयिकम जो भाव है उसे रस कहा गया है। और वो एक ही रस है। स पुनः उदकात न अनन्यः इति। तो उदक, ये उदक का जो रस है वो सिर्फ एक रस बताया गया है, बाकी कोई रस नहीं है। मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये अलग अलग रस हो नहीं सकते, ऐसे अत्रेय भद्र काव्य ऋषि अपना मत यहाँ पे कहते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि पांची इंद्रियों को समझने वाला, पांची इंद्रियों में से एक जो जिह्वा विषयक भाव है उसे रस कहा गया है, और वो उदक से अन्य नहीं है। तो उदक से जो समझ में आता है, मतलब उदक या फिर जल से जो हमें समझ में आता है उसे हम रस कहते हैं। तो इसकी टीका हम पहले ही देख लेंगे। एक एव इत्यादि इंद्रियार्थानाम इति निर्धारणे षष्ठी, यहाँ पे इंद्रियार्थानाम इस अर्थ से यहाँ पे षष्ठी का वर्णन किया गया है। तो निर्धारण से मतलब इंद्रियों के अर्थ को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इंद्रिय और उनके अर्थों का यहाँ पे संबंध बताया जाएगा। तो षष्ठी निर्धारण या फिर षष्ठी संबंध, इस अर्थ से यहाँ पे हम लेने वाले हैं। अन्यतमम इति एकम, अन्य शब्दों ही एक वचनाः, अन्य शब्द ये एक वचन के लिए दिया गया है। यथा अन्यो दक्षिणेन गतः अन्य उत्तरेण, इसका मतलब है एक दक्षिण दिशा से गया, एक उत्तर दिशा से गया। तो अन्य ये शब्द एक वचनी है, और अन्य ये एक के लिए ही यूज किया जाता है। अन्य ये सर्वनाम है, लेकिन वो एक इस अर्थ से उपयोग में आता है। तो अन्य मतलब एक मनुष्य दक्षिण दिशा से गया, एक मनुष्य उत्तर दिशा से गया। तो इसी अर्थ से एक इसी अर्थ से अन्यतमम ये अर्थ लिया गया है। एक इति अर्थः तम 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 प्रत्ययश्च स्वार्थिकाः। तो ये तम प्रत्यय जो है वो स्वार्थिक इस अर्थ से यहाँ पे लिया गया है। तो अन्य और तम, तो अन्य ये शब्द हमें समझ में आया कि सर्वनाम है, और तम ये शब्द स्व अर्थ के नाम से लिया जाता है। ये तम प्रत्ययश्च स्वार्थिकाः, ये पाणिनीय का व्याकरण यहाँ पे लिखा गया है। तो तम ये शब्द स्व अर्थ से यहाँ पे यूजफुल किया गया है, स्व अर्थ से जाना जाता है। तो अम, तो इसका मतलब है एक, यही अर्थ हमें यहाँ पे लेना है। जिह्वा वैषयिकम इति जिह्वा ग्राह्यम, जिह्वा वैषयिक इसका मतलब है जिह्वा से ग्रहण होने वाला। रस अभावो अपि जिह्वया गृह्यते अत आह भावम इति। रस का अभाव भी जिह्वा से लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे भाव शब्द जिह्वा वैषयिकम भावम आचक्षते कुशलाः। रस अभावो अपि जिह्वया गृह्यते अत आह भाव इति। तो यहाँ पे हमें रस का भाव समझना है, अभाव नहीं समझना है। तो रस का भाव जिससे जाना जाता है उसे वह जिह्वा ये स्थान है या फिर यह इंद्रिय है, तो उससे हमें रस समझना है। उदकाद अनन्य इति रस उदकयोः एकत्व ख्यापनार्थम। आगे फिर से यहाँ पे उदक ये शब्द यहाँ पे सिर्फ जल इस अर्थ से नहीं लिया गया है। जल ये योनि है, जल ये
किसी भी पदार्थ की या फिर किसी भी द्रव्य की योनि है। पृथ्वी और आप ये योनि है, और बाकी जो अ, बाकी जो महाभूत है, 3 महाभूत, ये इन बाकी 3 महाभूतों के द्वारा अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। लेकिन पृथ्वी और आप ये 2 योनियां बताई गई है। तो यहाँ पे रस जब हम बोलते हैं तो वो उदक स्वरूप ही होना चाहिए। तो वो इसका मतलब ऐसा है, कुछ द्रव स्वरूप पदार्थ, यही हमें यहाँ पे लेना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रस उदकयोः एकत्व ख्यापनार्थम पूर्व पक्षत्वात् अदृष्टम पूर्व पक्षश्च कपिल मतेन ते ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम इत्यादि वचनेन गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम इति ब्रूवते। तो यहाँ पे कुछ पूर्व पक्ष भी बताया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे चक्रपाणी दत्त ने इसी परिसंवाद का कुछ पूर्व पक्ष यहाँ पे बताया है। ऐसे यहाँ पे लिखा है पूर्व पक्षत्वाद अदृष्टम। तो पूर्व पक्ष यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन पूर्व पक्ष क्या है, कपिल मुनि का जो संवाद है वो यहाँ पे चक्रपाणी लिखते हैं। ते ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम इत्यादि वचनेन गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम इति ब्रूवते। तो जो द्रव्य होते हैं वो गुण उनके आश्रित होते हैं। तो रस तन्मात्रा या फिर गंध तन्मात्रा, ये सभी गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित होते हैं। ये कपिल मुनि का मत यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन चक्रपाणी दत्त ने उसका वर्णन किया है। ऐसे दिखाई देता है। फिर आगे दिया है दूसरा। अभी एक आचार्य का मत यहाँ पे हो गया है, अत्रेय भद्रकाप्य, इस आचार्य ने बताया कि एक ही रस है। दूसरे आचार्य कहते हैं शाकुंतेय ब्राह्मण। शाकुंतेय ब्राह्मण कहते हैं द्वौ रसौ इति, 2 रस है, एक छेदनीय और दूसरा उपशमनीय। छेदनीय का अर्थ है अपतर्पण कारक, जो अपतर्पण करने वाला है, जो शरीर को कम करने वाला है, ये एक रस है। और उपशमनीय मतलब ब्रूहण करने वाला, तो ब्रूहण करने वाला ये दूसरा रस है। ऐसे शाकुंतेय ब्राह्मण, ये जो मुनि है वो कहते हैं। आगे दिया है पूर्णाक्ष मौद्गल्य, इनका कहना है त्रयो रसा इति, 3 प्रकार के रस होते हैं, छेदनीय, उपशमनीय तथा साधारण। छेदनीय रस है, उपशमनीय रस है और साधारण रस है। तो साधारण रस का अर्थ है छेदनीय उपशमनीय हमने देखा। साधारण इति अग्नेय सौम्य सामान्य उभयो। तो छेदनीय रस कैसे होता है, अग्नेय प्रकार का होता है, और उपशमनीय ये सौम्य प्रकार का होता है। और इनमें जो सामान्य है, मतलब जिनमें अग्नेय और सौम्य ये दोनों गुण समान स्वरूप में आते हैं, तो उन्हें सामान्यात उभयो अपि लंघन ब्रूहणयोः कर्ता। तो लंघन और ब्रूहण दोनों करने वाला ऐसा जो है वो सामान्य है या फिर साधारण है। परस्पर विरोध अकर्ता वा, या फिर अग्नेय गुण और सौम्य गुण जिसमें परस्पर विरुद्ध न होते हुए रहते हैं, उन्हें साधारण रस कहा गया है। जो मैंने अभी बताया कि जो कुछ हमारे जो हितकर पदार्थ है उनमें ये अग्नेय और सामान्य गुण, सौम्य गुण, ये परस्पर विरोध न करते हुए रहते हैं, इसलिए उनका सेवन हमें करना चाहिए। तो जैसे कि गेहूं है, ये तंडुल है, या फिर जो मैंने बताया जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां है, गार्स है, तो ये सभी साधारण है, ये सभी हितकर द्रव्य है। तो ये इनमें कोई भी रस अग्नेय या फिर सौम्य ये बढ़ा हुआ नहीं है, ये समान गुण से
समान रूप से लंघन या फिर ब्रूहण न करते हुए या फिर परस्पर विरोधी न होते हुए उन पदार्थों में रहते हैं, तो उनको साधारण रस वाले पदार्थ कहा जाता है। तो ये सभी ये साधारण रस है, तो ये छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। हाँ? चौथा है हिरण्याक्ष कौशिक। उन्होंने बताया चत्वारो रसः, 4 प्रकार के रस होते हैं। स्वादुर्हितः, स्वादुः अहितःश्च, अस्वादुहितःश्च, अस्वादुः अहितःश्च। तो उन्होंने सिर्फ स्वादु या फिर मधुर रस इसका सेवन इसका ही वर्णन करते हुए 4 प्रकार के रस बताए हैं। क्या बताया? स्वादु इति अभीष्ट, स्वादु इसका मतलब अभीष्ट। इति इति आयतौ अनपकारी, आयतौ अनपकारी, अभिष्ट इसका मतलब है जो अपाय न करने वाला। आयतौ आयतौ अनअपकारी, न अपकारी थी अनपकारी, तो इसका मतलब है जो आयतन है, जो मार्ग है, जो योग्य मार्ग है और जो अभिष्ट है, जो शरीर में हित करने वाला है, उसे स्वादु कहा गया है, न कि मधुर रस को स्वादु कहा गया है। यहाँ पे स्वादु इसका मतलब है अभिष्ट, हितकारक। तो हित इति आयतौ, आयतन करने वाला मतलब रसायन करने वाला, और अनपकारी अपकार न करने वाला, ऐसा स्वादु हित। और स्वादु मतलब जो हितक अभीष्ट और हितकर, जो अभीष्ट है मतलब इष्ट है और हितकर है, ऐसा रस। और जो स्वादु मतलब अभीष्ट है और अहितकर है। स्वादु अहितः, इसका मतलब है स्वादु मतलब अभीष्टकर है और अहितकर है, मतलब कुछ अपाय करने वाला है लेकिन अभीष्ट है। मतलब हम हमें जिसकी इच्छा होती है, अभी स्वादु इसका मतलब हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो इष्ट है, जो हमें पसंद आता है, मतलब प्रिय है। कुछ चीजें हमें प्रिय होती है लेकिन वो अहितकर होती है, ऐसे स्वादु अहितकर, जो प्रिय है लेकिन अहितकर है, ऐसा एक रस है। स्वादुर हितश्च, स्वादु अहितश्च, अस्वादु हितश्च, अस्वादु अहितश्च। अस्वादु का मतलब ऐसा है कि न विष्टाः, मतलब जो अभिष्ट न करने वाला है, मतलब जो हमें पसंद नहीं है। अस्वादु हमें पसंद नहीं है, जिसका स्वाद, जिसका आस्वाद, जिसका सेवन करना हमें पसंद नहीं है, अस्वादु। अस्वादु और हितकर है लेकिन वो हितकर है, जैसे करेला है, अस्वादु है लेकिन हितकर है। या फिर जो लौकी की सब्जी है, जो अलग अलग टाइप्स के बीन्स, या फिर जो परपटक ऐसे पदार्थ होते हैं, परपटी मतलब जो पापड़ियां होती है, अलग अलग प्रकार के गार्ड्स होते हैं, ये सभी कैसे है, ये हितकर है लेकिन अस्वादु होते हैं, अनेक लोगों को ये पसंद नहीं होते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये अस्वादु हित है, और अस्वादु और अहित है। अस्वादु भी है मतलब जो अभिष्ट नहीं है, जो हमें पसंद नहीं आता है, और अहितकर ही है, मतलब जो दुर्गंधित पदार्थ है, जो बासी पदार्थ है, जो अस्वादु है, जो पसंद नहीं आते हैं, या फिर अनेक काल तक रखे गए हुए पदार्थ है, वो अस्वादु है लेकिन और अहितकर भी है। हमारे लिए अहितकर भी है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के रस हिरण्याक्ष कौशिक इन्होंने बताए। यहाँ पे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय इन रसों का वर्णन यहाँ पे नहीं किया है। ये अलग अलग प्रकार के रसों की चर्चा यहाँ पे हुई है, सिर्फ मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय इन रसों की चर्चा यहाँ पे बाद में की गई है। पहले लोगों को क्या पसंद आता है, लोगों के शरीर में क्या कैसे रसों का काम कैसे होता है, इसका वर्णन यहाँ पे
किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे है पंचरसा इति कुमारशीला भरद्वाज। हाँ, कुमारशीला भरद्वाज कहते हैं कि 5 प्रकार के रस होते हैं। कैसे? भौम, औदक, अग्नेय, वायव्य और अंतरिक्ष। तो अभी यहाँ पे रस की प्राकृत योनि, जो मतलब जो क्लासिकल योनि जो है, मतलब पांच भौतिकत्व यहाँ पे कुमार शीरा भारद्वाज इन्होंने बताया। पहले जो है वो सिर्फ इंद्रियों के आधार पर बताया, फिर कर्मों के आधार पर बताया, फिर किसको क्या हितकर है और किसको क्या पसंद है उसके आधार पर बताया, और अभी कुमार शीरा भारद्वाज ने यहाँ पे पांच भौतिकत्व के आधार पर रसों का ज्ञान हमें करवाया। तो 5 प्रकार के रस होते हैं, भौम, औदक, अग्नेय, वायव्य, अंतरिक्ष, ऐसे कुमार शीरा भारद्वाज कहते हैं। आगे वायोर्विद राजर्षि क्या कहते हैं? नहीं नहीं, षड रस होते हैं। वायोर्विदो राजर्षि ही षड रसा इति वायोर्विद राजर्षि ही। क्या कौन कौन से? गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये 6 प्रकार के रस यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आगे निमि वैद्य क्या कहते हैं? निमि वैद्य देश के निमि नामक वैद्य है, तो उन्होंने बताया 7 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार। तो इन्होंने मधुर, अम्ल, लवण का वर्णन किया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार, ये 7 प्रकार के रस यहाँ पे बताए हैं। आगे बताया बड़ीश धामार्गव ने 8 प्रकार के रस होते हैं। अष्टौ रसः इति बड़ीशो धामार्गवाः, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षारः, अव्यक्ताः च। तो ये 8 प्रकार के रस इन्होंने बताए। बड़ीश धामार्गव ने बड़ीश देश के सॉरी धामा हाँ बड़ीशः धामार्गवाः, तो बड़ीश देश के धामार्गव ये नाम के जो वैद्य है उन्होंने बताया कि 8 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और अव्यक्त। आगे कांकायन भाल्लिक, भाल्लिक देश के कांकायन नाम के जो बिशप है, तो उन्होंने बताया कि अपरिसंख्येय रसाः, अपरिसंख्येय रस होते हैं। किस कारण से? आश्रय, गुण, कर्म, संवाद, विशेषाणाम अपरिसंख्येयत्वात्। तो उन्होंने बताया कि अपरिसंख्येय रस होते हैं। इसका हेतु दिया है आश्रय, गुण, कर्म, संस्वाद, विशेषाणाम अपरिसंख्येयत्वात्। आश्रय के कारण, गुण के कारण, कर्म के कारण, संस्वाद के कारण, इन सभी विशेषों के कारण अपरिसंख्येय रस होते हैं। तो आश्रय का मतलब क्या है? आश्रयत इति आश्रयो द्रव्यम, तो द्रव्य के आश्रय के कारण रस अपरिसंख्येय होते हैं। तो अगर हमने मधुर रस का भी विचार किया तो शर्करा में होने वाला मधुर रस अलग है, गुड़ में होने वाला मधुर रस अलग है, गेहूं में होने वाला मधुर रस अलग है, कंडुल में होने वाला, शाली में होने वाला मधुर रस अलग है। तो इस प्रकार द्रव्य के आश्रय में रहने वाले जो रस है वो अलग अलग होते हैं। मिर्ची में होने वाला, मरीच में होने वाला कटु रस अलग है। जो मिर्ची होती है चिली, उसमें रहने वाला कटु रस अलग है। करेले में होने वाला तिक्त रस अलग है। करटुले नाम का एक करटुले नाम की एक वनस्पति आती है जो खाने में भी बनाई जाती है, कड़वे रस की होती है, उसमें रहने वाला तिक्त रस अलग है। उसी प्रकार कषाय रस, अगर हमने आंवले में आंवले का कषाय रस लिया तो वो अलग है, तुरटी में रहने वाला कषाय रस अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग आश्रय से अपरिसंख्येय रस, उनके शेड्स अलग अलग होते हैं।
जैसे रंगों के अलग अलग शेड्स होते हैं, वैसे रसों के भी अलग अलग शेड्स होते हैं। फिर गुण के कारण, तो स्निग्ध गुर्वादया, तो मधुर में है। मधुर रस का भी हमने सिर्फ विचार किया तो मधुर रस कभी ज्यादा स्निग्ध होगा, या फिर ज्यादा रसवान होगा, या फिर ज्यादा द्रव होगा, या फिर ज्यादा श्लक्षण होगा। तो अलग अलग द्रव्यों के हिसाब से उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो स्निग्ध गुरु का कोई मधुर रस गुरु प्रकार का, गुरु गुणों का होगा। कोई अम्ल रस अधिक तीक्ष्ण होगा, कोई कषाय रस अधिक स्तंभक होगा, कोई अम, मतलब स्तंभ करने वाला होगा, श्लथ होगा, या फिर अम, अ, कोई तिक्त रस बहुत ही लघु होगा, कोई तिक्त रस ज्यादा स्निग्ध गुण का होगा। तो इस प्रकार रस के गुण भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग रस हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कर्म के कारण, तो कोई रस ये धातु वर्धन करने वाला है, कोई क्षपण करने वाला है, उसमें भी धातु वर्धन करने वाला मधुर रस अलग है, ब्रूहण करने वाला अलग है, तर्पण करने वाला अलग है। तो मधुर रस से अलग अलग कर्म होते हैं। उन कर्मों के कारण रस जो है वो अलग अलग उनके शेड्स फिर से हमें दिखाई देते हैं। तो मधुर रस के द्रव का अगर हमने सेवन किया तो वो तर्पण करेगा। मधुर रस के कुछ अ, अ, घन पदार्थों का हमने सेवन किया तो वो ब्रूहण करेगा। मधुर रस के कुछ मांस का सेवन किया तो वो मांस वर्धन करेगा, धातु वर्धन करेगा। तो इसी प्रकार उनके जो कर्म है वो अलग अलग होते हुए हमें दिखाई देते हैं। कोई कर्म, कोई अम्ल रस ये तीक्ष्णता निर्माण करेगा, शरीर में बहुत ज्यादा तीक्ष्णत्व उष्णत्व निर्माण करने वाला अम्ल रस भी हो सकता है, या फिर लवण रस भी हो सकता है। तो उसमें से अगर हमने सोचा, लवण में भी हमने सोचा, तो जो सेंधव छोड़ते हुए बाकी सारे लवण जो है वो शरीर में तीक्ष्णता और उष्णता निर्माण करते हैं। तो फिर सेंधव क्यों नहीं करता? तो ये अलग रस है, मतलब रस लवण ही है लेकिन उसकी शेड अलग है। तो इस प्रकार जो अपरिसंख्यता हमें दिखाई देती है वो इन सभी के कारण दिखाई देती है। संस्वादाः रसानाम् अवान्तरभेदाः, संस्वादाः इति रसानाम् अवान्तरभेदाः, रसों के खुद के भेद अलग अलग होते हैं। अगर हमने रस का सेवन किया, तिक्त रस के अलग अलग द्रव्यों का सेवन किया तो वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैंने अभी पहले ही इसमें बताया आश्रय के हिसाब से, तो अलग अलग तिक्त रस के द्रव्यों का सेवन अगर हमने किया तो वो अलग अलग उसका आस्वाद अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो रसानाम अवांतर भेदः एषां विशेषणां भेदानाम इति अर्थः, उनके विशेष भेद इसका वर्णन अगर हमने किया तो अपरिसंख्येय रस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तत्र द्रव्य भेदात् आधार भेदेन आश्रितस्य अपि रसस्य भेदो भवति। तो द्रव्य भेद के कारण उसके आधार भेद से आश्रित रस, द्रव्य के भेद अलग अलग होते हैं, तो इसलिए द्रव्य के भेद के कारण उसके आश्रित जो रस है उनके भी भेद अलग अलग होते हमें दिखाई देते हैं। आश्रयो ही कारणम, आश्रय मतलब कारण, कारण भेदाश्च कार्य भेदो अवश्यम भवति। तो द्रव्य ये आश्रय है और रस ये आश्रयी है, मतलब आश्रय लेने वाला है। तो कारण का अगर भेद हुआ तो कार्य का भी भेद अवश्य होता है।
कारण भेदात् कार्य भेदो अवश्यम भवति इति अर्थः। गुरुवादी गुण भेदात् भेदाः तथा कर्म भेदाः च रसकृता एव। तो गुरु इत्यादि गुणों के भेद और कर्म के अलग अलग भेद ये भी अलग अलग रसों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ततश्च कार्य भेदात् आवश्यम कारण भेद इति पूर्व पक्ष अभिप्रायः। तो इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि कार्य के भेद के कारण भी अलग अलग कारण भेद, मतलब जो कारण द्रव्य है उनके भी भेद होते हैं, ये भी हमें जानना है। संस्वादः संस्वादभेदस्तु एकस्यम् अपि मधुरजात मधुरजातौ इक्षु क्षीर गुडादिगताः प्रत्यक्षम एव भेदो दृश्यते। यही मैंने बताया कि अलग अलग मधुर रस के अलग अलग जाति, मतलब मधुर जाति के अलग अलग द्रव्य, जैसे कि इक्षु है, क्षीर है, गुड़ है, उसमें जो मधुर रस है वो प्रत्यक्ष रूप में उसके भी भेद, उसके भी शेड्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। स तु संस्वाद भेदः संवेद्य एव, मतलब स्व संवेद्यः संस्वादः, तो उनके खुद के स्वाद, संस्वादः इति स्वतः के स्वाद, उनके खुद के जो स्वाद है उनका भेद ये संवेद्य होता है, खुद जानने लायक होता है। स्व संवेद्यः स्वतः, स्व मतलब स्वतः, संवेद्यः हम खुद ही जान सकते हैं। उसमें भी अगर मैंने इक्षु का रस मुझे कैसे लगता है और दूसरों को कैसे लगता है, इसमें भी फर्क आता है। तो इसलिए हमने अगर सब्जी बनाई, सब्जी बना के रखी और हमने चाट के देखी उसको, उसको अगर हमने सेवन करना शुरू किया तो मुझे उसमें नमक शायद कम लगेगा, दूसरों को लगेगा नहीं नमक योग्य है। तो ये संवेद्य है, तो मुझे उसका जो रस है वो मुझे खुद को समझता है, ना कि दूसरों को, तो इसलिए वो संवेद्य ये शब्द यहाँ पे लिखा गया है। यदुक्तम इक्षु क्षीर गुणादीनां माधुर्यस्य अनंतरम महत् भेदस्तथापि न आख्यान्तु सरस्वत्या अपि शक्यते। मतलब इक्षु क्षीर गुड़ इत्यादि में जो मधुर रस है वो अलग अलग है और उनके भेद जो है वो बहुत सारे हैं, महत अनंतरम, अंतरम महत, तो अनेक सारे भेद यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन सरस्वती, सरस्वती मतलब जिह्वा, तो जिह्वा से न आख्यातुम शक्यते, लेकिन वो जिह्वा से हम जान नहीं सकते हैं। इनके जो भेद है वो अलग अलग भेद हम जिनका जिनकी संवेदनाएं अच्छी होती है या फिर जिनका जिह्वा रस ग्रहण बहुत अच्छा होता है वही ये भेद जान सकते हैं। बाकी लोगों को ये भेद जानने की जरूरी भी नहीं लगती है और वो जानते भी नहीं है। अनेक सारे लोगों को अनेक सारे द्रव्यों में होने वाले रस मालूम नहीं होते हैं। किसी को भी अगर हमने पूछा कि कषाय रस किस किस में होता है तो वो बोल नहीं सकते कि इसमें सिर्फ एक आंवला यही मालूम होता है कि आंवले में कषाय कषाय रस होता है, लेकिन अनेक सारी सब्जियों में कषाय कषाय रस होता है। अनेक सारे जो क्या तुअर या फिर मूंग मसूर, इन जो ये जो द्विदल धान्य है इसमें भी कषाय रस हमें समझता है। या फिर पालक की सब्जी है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां है, उनमें भी कुछ कुछ मात्रा में कषाय रस हमें समझता है। पनस, पनस मतलब जो जैक फ्रूट, तो उसकी अगर सब्जी हमने बनाई तो उसमें भी कुछ मात्रा में कषाय रस हमें समझ में आता है। तो ये भेद जो है, जो व्यक्ति उसे उनकी जिनकी संवेदनाएं बहुत अच्छी होती है वो ये रस जान सकते हैं, नहीं तो बाकी लोगों की ये जो सरस्वती है, सरस्वती मतलब जिह्वा, तो सरस्वती है ये रस
जानने में समर्थ होती नहीं है। तो इस प्रकार ये अलग अलग रस कैसे होते हैं इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद का यही अध्याय हम आगे लेके जाएंगे। जब तक रस का वर्णन है तब तक हम ये अध्याय हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी असंश्रुष्ट रसों का वर्णन कैसे किया जाता है उसका वर्णन आया है, जो हमने अभी विमान स्थान में देखा। तो ये हम देखते हुए फिर से विमान स्थान का जो रस और दोषों का संबंध है वो हम अच्छी तरीके से यहाँ पे जान सकेंगे। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे रुकते हैं आज, और अगले मंडे को फिर से हम मिलेंगे। तब तक नमस्कार।